मूवी रिव्यू जुदाई। आपने कई दफा ये फिल्म देखी होगी। आज इस फिल्म के 27 साल पूरे हुए। 28 फरवरी 1997 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और बहुत बढ़िया चली थी। श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर ने शानदार अभिनय किया है, लेकिन कादर खान, जॉनी लीवर और परेश रावल की कॉमेडी इस फिल्म को देखने का मजा कई गुना बढ़ा देती है। अब्बा डब्बा जब्बा करने वाली उपासना सिंह को देखकर भी दर्शक खूब गुदगुदाए थे। फिल्म के गीत भी उस वक्त बहुत चले थे और ये गीत कंपोज किए थे नदीम श्रवण ने, जबकि इन गीतों को लिखा था समीर जी ने। जुदाई आखिरी फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी ने एक दूजे के अपोजिट काम किया था, और ये पहली और इकलौती भी है जिसमें अनिल कपूर ने उर्मिला मातोंडकर के साथ रोमांस किया। अनिल और उर्मिला इसके बाद साल 2002 में दिखी ओम जय जगदीश में साथ दिखे तो, लेकिन एक दूजे के अपोजिट नहीं। उस फिल्म में अनिल के अपोजिट महिमा चौधरी थी, जबकि उर्मिला के अपोजिट फरदीन खान थे। वैसे जुदाई फिल्म में उर्मिला वाला रोल पहले करिश्मा और जूही चावला को ऑफर किया गया था, लेकिन उन दोनों ने ही ये रोल करने से मना कर दिया था। वैसे यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि जुदाई ही वो इकलौती फिल्म भी है जिसमें उर्मिला मातोंडकर ने श्रीदेवी जी संग अभिनय किया था। जुदाई के रिलीज होने के कुछ ही दिन बाद यानी 6 मार्च को श्रीदेवी ने अपनी बड़ी बेटी जहानवी कपूर को जन्म दिया था, और कहते हैं कि श्रीदेवी ने अपनी बेटी का ये नाम जुदाई फिल्म में उर्मिला मातोंडकर के कैरेक्टर नेम से प्रभावित होकर रखा था। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इसकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी, मगर शुरुआती 2 दिन के बाद जब इसे वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी मिली तो ये फिल्म चल निकली, और अचानक ही इस फिल्म के टिकट्स धड़ाधड़ बिकने लगे, और इस फिल्म को मिली कामयाबी से सबसे अधिक फायदा मिला अब्बा डब्बा जब्बा करने वाली एक्ट्रेस उपासना सिंह को। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें नोटिस किया, और फिर तो उपासना सिंह जी के पास ढेरों सपोर्टिंग रोल्स के ऑफर आने लगे। जुदाई ही वो आखिरी फिल्म भी है जिसमें श्रीदेवी और पूनम धिल्लन ने संग काम किया। इससे पहले 80 के दशक में पूनम धिल्लन और श्रीदेवी साथ दिखी थी। वो फिल्में थी कर्मा, हिम्मत और मेहनत, सोने पे सुहागा और पत्थर के इंसान। जुदाई मूल रूप से 1993 में आए ए डिसेंट प्रपोजल नामक एक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक थी, मगर उस फिल्म की कहानी में एक औरत और 2 आदमी थे। उसी फिल्म को सबसे पहले हिंदी में सौदा नाम से रीमेक किया गया था। उसमें सुमीत सहगल, विकास भल्ला और नीलम मुख्य भूमिकाओं में थे। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही थी, लेकिन इससे भी पहले यानी साल 1994 में शुभलग्नम नाम से भी तेलुगु भाषा में हॉलीवुड फिल्म इंडिसेंट प्रपोजल का एक रीमेक बना था। उसमें चरित्र एकदम उलट हो गए थे। उसमें 2 औरतें और 1 आदमी की कहानी दिखाई गई थी, और उस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह लिखी गई थी कि वो 1991 में आई कन्नड़ फिल्म अजग जंत्रा से भी प्रेरित लग रही थी। तेलुगु भाषा में बनी शुभलग्नम बहुत जबरदस्त हिट रही थी, और उसी फिल्म के हिंदी रीमेक के राइट्स बोनी कपूर ने खरीद लिए थे, और फाइनली उन्होंने जुदाई नाम से ये फिल्म हिंदी में बनाए। हालांकि प्रोड्यूसर रमेश तौरानी और नितिन मनमोहन ने बोनी कपूर से इस फिल्म के राइट्स खरीदने की काफी कोशिशें की थी। बोनी कपूर को बढ़िया रकम की पेशकश इन दोनों की तरफ से की गई थी। यहां आपको ये भी बता दूं कि नितिन मनमोहन पुरानी फिल्मों के नामी चरित्र एक्टर और अधिकतर नेगेटिव किरदारों में नजर आने वाले मनमोहन जी के पुत्र थे। 2022 में नितिन मनमोहन ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। बोनी कपूर ये फिल्म श्रीदेवी के लिए बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी को इस फिल्म के हिंदी राइट्स नहीं बेचे। और अब आखिरी बात, अनिल कपूर इस फिल्म में काम करना ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये फिल्म पूरी तरह से हीरोइनों पर फोकस्ड है, हीरो का रोल बहुत ज्यादा खास है ही नहीं। मगर उनके पिता सुरिंदर कपूर, जो कि इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी थे, उनके कहने पर अनिल कपूर इस फिल्म में काम करने को तैयार हुए थे।
सोचिए अगर उस वक्त अनिल कपूर इस फिल्म में काम ना करते तो आज उनकी फिल्मोग्राफी की सफल फिल्मों में एक फिल्म कम होती। तो साथियों, ये थी जुदाई फिल्म की कुछ अनसुनी और रोचक कहानियां। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। लाइक शेयर तो जरूर कीजिएगा। और अगर किस्सा टीवी को फॉलो नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी फिल्मी कहानियां आती रहती है और भर भर कर आती है। यानी फुर्सत के पलों में जब आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपको सिनेमा से जुड़ी कुछ मज़ेदार बातें लगभग रोज पढ़ने को मिला करेगी। है ना कितनी बढ़िया बात। हैश टैग मूवी जुदाई 1997 हैश टैग अनिल कपूर हैश टैग श्रीदेवी हैश टैग उर्मिला मातोंडकर हैश टैग बोनी कपूर।